हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है कि हम जो पेपर सैम्पल्स होते हैं, पेपर्स या फिर मोनो कार्टन्स के जो सैम्पल्स होते हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ को या फिर उनकी क्वालिटी को बेस्ट किस तरीके से बना सकते हैं और हमारे लेबोरेटरी में वो क्या क्या मेन इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनसे हमारे पेपर की जो शेल्फ़ लाइफ है या फिर जो उसकी क्वालिटी है वो स्ट्रांगली मेंटेन रहे। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं जिससे हमारा जो पेपर है वो होके गुज़रना चाहिए। तो टेस्टिंग की अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं तो इनिशियल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है पेपर के लिए वो क्या हो सकते हैं कि सैम्पल में, जो पेपर का सैम्पल है उसमें ज़्यादा नमी ना हो। नमी अगर पेपर में ज़्यादा होगी या इवन एक सेट परमिसिबल रेंज से कम होगी तो ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारा सैम्पल ज़्यादा गीला हो जाएगा और वो वीक हो जाएगा और वो जल्दी फटने की कंडीशन में आ जाएगा। और अगर वो ज़्यादा ही ड्राई होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा वो पेपर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेंज में उसका मॉइस्चर हो। अब मॉइस्चर अगर कंट्रोल रहता है तो आगे की जो क्वालिटी टेस्ट होती है या फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम उस पेपर से कोई पैकेजिंग आइटम बनाते हैं या किसी और पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो हमारा जो सैम्पल होता है उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये एक टेस्ट है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अदर देन दिस एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कि हम सैम्पल को, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस पेपर का कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है, ये कितना लोड अपने ऊपर झेल सकता है, ये चीज़ देखने के लिए हमारे पास एक और टेस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं बर्स्टिंग टेस्ट, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हमारा सैम्पल कितना बर्स्टिंग स्ट्रेंथ झेल सकता है। तो उसके लिए भी हमारे पास बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर नाम का एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम सैम्पल का में कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो देख सकते हैं। अदर देन दिस और टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारा टेंसाइल टेस्ट जिसमें हम सैम्पल को खींच के देखते हैं। अगर हमारा पेपर सैम्पल कहीं खींचने की टेंडेंसी में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक इस तरीके के भी क्वालिटी टेस्ट के लिए वी हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर जिसमें हम एक पेपर सैम्पल को लेते हैं एंड उसके बाद उसको एक सेट स्पीड पर बीच से तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने लोड पे वो ब्रेक करता है। ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो हम पेपर की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं एंड लेबोरेटरी में आप एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर मेंटेन करके रख सकते हैं। अदर देन दिस हमारे पास एक और इक्विपमेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करें तो टीयर की सिचुएशन में भी हमारा पेपर सैम्पल आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारा पेपर है, अगर हम उसको बीच से फाड़ के देख रहे हैं तो क्या वो एक सेट अमाउंट ऑफ फोर्स पे फट रहा है या फिर उससे पहले ही फट जाता है, वो भी हमारे पेपर सैम्पल की वीक सिचुएशन को या वीक कंडीशन को बताता है। तो उसके लिए भी वी हैव टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्टर जो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है पेपर की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जिसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पेपर सैम्पल का कुछ मैकेनिकल टेस्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने सैम्पल को खींच के देख लिया, सैम्पल को फाड़ के देख लिया या फिर सैम्पल को बर्स्ट करा के देखा कि वो कितना प्रेशर या लोड बियरिंग कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा एक सेट अदर कैटेगरी है टेस्टिंग की जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, जिसमें सैम्पल का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टेस्ट हो सकता है। कई स्टैंडर्ड्स में मेंशन्ड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपका अगर सैम्पल किसी और रीजन में जा रहा है और उधर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन यहाँ के कंपैरेटिवली अलग है तो ऑब्वियसली जो पेपर सैम्पल है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा। तो वो अगर चेंज आएगा तो क्या वो उसके कंडीशन को बियर, वहाँ की कंडीशन को एटलीस्ट इतना बियर करने की कैपेसिटी रखता है ताकि अंदर का प्रोडक्ट ख़राब ना हो या फिर वो खुद सैम्पल ख़राब ना हो। तो ये चीज़ देखने के लिए प्रेस्टो प्रोवाइड्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चैम्बर्स जिसमें आप एक सेट कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर
लगा सकते हैं एंड उसके बाद सैंपल को ड्यूरेशन पे देख सकते हैं कि वो क्या चेंजेस शो कर रहा है। तो ये एक इन्वायरमेंटल टेस्टिंग है क्रूशियल, जो कि आप अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अनदर इक्विपमेंट जिसका नाम है हॉट एयर अवन। तो हॉट एयर अवन का बेसिकली पर्पस क्या रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखोगे तो उसमें मेंशन रहता है कि हमारे सैंपल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमें हीट अप करना है एंड उसके बाद हमें कोई भी मैकेनिकल टेस्ट फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसाइल टेस्ट हो गया, या फिर अगर हमें बर्स्टिंग टेस्ट ही परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी सैंपल को एक सेट ड्यूरेशन के लिए हमें हीट करना होता है एंड उसके लिए लेबोरेटरी में आप हॉट एयर अवन जैसा इक्विपमेंट प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग की हो गई। नाउ अब क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लेबोरेटरी में हमारे पास क्या क्या पेपर के लिए क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो टेस्टिंग हमारी हो जब हम उन मशीन्स पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्यूरेटली रिज़ल्ट भी दें। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेबोरेटरी का इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड हो एज़ पर उस सैम्पल के या फिर एज़ पर उन मशीन्स के जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 से लेकर के 30 डिग्री तक का टेम्परेचर सही है एंड ह्यूमिडिटी भी एक सेट परमिसिबल रेंज में होनी चाहिए, 50% से 65% होनी चाहिए ह्यूमिडिटी भी। तो इस तरीके से अगर ये आप कंडीशन मेंटेन करके चलेंगे तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो इन पैरामीटर्स की वजह से कभी डेविएट नहीं करेंगे। अब अगर मैं डिस्कशन करूं कि टेस्ट की एक्यूरेसी किस तरीके से प्रूव की जाती है, नाउ हमने अब देखा कि हमने पूरे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल टेस्टिंग में हमने टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया पेपर का, इसके अलावा हमने बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म किया पेपर का कि वो कितने भी प्रेशर पे फट जाता है, या फिर हमने सैंपल को टीयर करा के देखा कि कितना टीयरिंग स्ट्रेंथ है सैंपल में। इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में हमने सैंपल का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टेस्ट करने की कोशिश करी है। हॉट एयर अवन में सैंपल को एक प्री कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं और उसके बाद उसको ड्राई करा है, तो ऐसी टेस्टिंग परफॉर्म करी है। एक मॉइस्चर टेस्ट है जिसको हमने परफॉर्म किया है एंड उसमें सैंपल का मॉइस्चर कितना है उसके अंदर वो चीज़ चेक करने की कोशिश करी है। नाउ इन टेस्ट्स को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो एक्यूरेट आएँ। तो उसके लिए प्रेस्टो हैज़ NABL एक्रेडिशन। NABL का एक्रेडिशन होने का मीनिंग क्या है कि जो पैरामीटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट मशीन के अंदर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बेस्ड मशीन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चैम्बर, या फिर हॉट एयर अवन, या फिर लोड सेल बेस्ड या स्पीड बेस्ड मशीन, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में लोड और स्पीड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। टीयरिंग टेस्टर में वेट्स उसके इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो उनका एक प्रॉपर हमारे पास एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट हो जो ये क्लेम करता है कि ये मशीन प्रॉपर टेस्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होना चाहिए ये शो करने के लिए जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो एक्यूरेटली आ रहे हैं। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो प्रेस्टो प्रोवाइड करता है एंड वो सेट पैरामीटर्स पर आपको रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है। एक कैटेगरी होती है हमारी टेस्टिंग की कलर मेजरिंग या फिर सैंपल का ग्लॉस लेवल मेजरिंग। नाउ कलर मेजरिंग एंड ग्लॉस लेवल मेजरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पहले कलर को बात करते हैं। अगर हमारा सैंपल में कलर वेरी करता है, मान लीजिए कि एक सैंपल को अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ब्लू कलर सैंपल एंड किसी और रीजन में जाएगा, अगर वो सैंपल किसी और लाइट सोर्स में अगर वो जाता है तो उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है, तो इससे रेप्यूटेशन का लॉस होता है एंड काफ़ी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है एंड इवन कई स्टैंडर्ड्स में तो सेट परमिसिबल
कलर ही बोला गया है जो कि हमारे सैम्पल्स पे होना चाहिए। तो 2 टाइप से कलर हम टेस्ट कर सकते हैं। एक तो विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए प्रेस्टो कलर मैचिंग कैबिनेट प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट लाइट सोर्सेज पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सैम्पल जो है वो क्या कलर शो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक इक्विपमेंट है जो कि आपको क्वांटिटेटिव कलर मेजरमेंट देगा, जिसका मीनिंग कि मतलब आपको नंबर्स में प्रोवाइड होगा कि क्या 2 सैंपल के बीच में कलर डेविएशन है, जिसको हम डेल्टा ई की फॉर्म में एक स्टैंडर्डाइज्ड भाषा में जानते हैं। ओके, तो इसके लिए हम प्रेस्टो प्रोवाइड्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कलरीमीटर्स से आप कलर मेजर कर सकते हैं सैंपल का। इवन जो फार्मा इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसमें तो या फिर फूड इंडस्ट्री है, उसमें कलर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल होता है और उससे हेल्थ के भी इश्यूज आ सकते हैं अगर कलर एक सेट परमिसिबल रेंज से ज़्यादा या कम होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात करी और एक पैरामीटर की जो का था ग्लॉस। नाउ ग्लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इस रीज़न से भी है क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी सैंपल में। अगर आप पेपर की बात कर रहे हैं कि उसमें किस तरीके से ग्लॉसीनेस इम्पॉर्टेंट है, अगर ग्लॉस एक परमिसिबल रेंज से ज़्यादा रहेगा, इसमें क्या चीज़ होगा, इट मीन्स कि अगर उस पर आप कोई प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वो प्रिंटिंग ख़राब हो सकती है। ज़्यादा ग्लॉसीनेस होने से प्रिंटिंग में इश्यूज़ आएंगे और एक सेट स्टैंडर्ड से कम होने पर भी ग्लॉसीनेस अगर रहेगी तो भी इश्यूज़ आ सकते हैं। इसीलिए इन सारे जैसे कलर्स हो गए, ग्लॉस लेवल से इनके ESTM स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ बोली गई हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें टेस्टिंग करनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से सैंपल जो पेपर सैंपल हमारा होकर गुज़रता है तो इससे बेनिफिट क्या रहता है कि जो पेपर की शेल्फ़ लाइफ है या फिर पेपर से अब आप अगर कुछ और इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड अब अगर आप पेपर से एक पेपर बैग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप उसमें कुछ फीड कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी आपका सेफ़ रहेगा एंड आपका पैकेजिंग आइटम तो सेफ रहेगा ही। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग एंड ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने पूरी वीडियो में बात करी, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो अपने पेपर की बेस्ट क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर इक्विपमेंट्स या फिर पेपर रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड,